साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए होने वाला चुनाव वास्तव में राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र बन चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों में दल बदली इस प्रकार हावी है कि इसका असर मुख्य राजनीतिक घरानों में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। काफी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे, किंतु अटकलों पर विराम लगाते हुए अपर्णा यादव ने भाजपा में एंट्री कर ली। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चलें कि अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की धर्मपत्नी है। अपर्णा शुरुआत से ही भाजपा पक्ष की ओर झुकाव रखती नजर आई हैं। समाजवादी विचारधारा से अलग होकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल यानी कि एनसीआर, अयोध्या राम मंदिर और कश्मीर की धारा 370 मसले पर सरकार के पक्ष में बोल चुकी हैं। कई मंचों से योगी की तारीफ भी कर चुकी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पूर्व जब वो खुद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, तब भी कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई अपर्णा नजर आ चुकी हैं। स्वच्छ भारत मिशन की पक्षधर अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने की अटकलें काफी वक्त से लगती चली आ रही हैं। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव इन सवालों को नकारते हुए सपा की सशक्त प्रहरी होने का दावा करती रही। शैक्षणिक रूप से राजनीतिक उपलब्धि हासिल किए कई सामाजिक मसलों पर अपनी राय प्रस्तुत करती नजर आई हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से सूबे की अति महत्वपूर्ण सीटों में से एक लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। भले ही रीता बहुगुणा जोशी के साथ बड़े वोटों के अंतराल से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन करीब 61,000 मत हासिल कर उस सीट के इतिहास में सर्वाधिक मत हासिल करने वाली समाजवादी प्रत्याशी बनकर उभरी थी। बीते करीब 5 सालों से लखनऊ कैंट क्षेत्र की तैयारी कर रही अपर्णा यादव पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर अमेठी के भी कई दौरे कर चुकी हैं। काफी वक्त से महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संगठन भी चला रही हैं। सूत्रों की माने तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के लिए अपर्णा यादव की जगह किसी अन्य चेहरे की तलाश में थे और इसीलिए शायद अपर्णा यादव को अपना टिकट कटता नजर आया, तो उन्होंने दल बदल का रास्ता अपनाना उचित समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सीट विशेष की टिकट प्राप्ति के उद्देश्य से उस लखनऊ कैंट से क्या भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि लखनऊ कैंट सीट के लिए भाजपा से कई ऐसे नेताओं की दावेदारी पहले से की जा चुकी है जो मुख्य धारा से जुड़े माने जाते हैं और लंबे समय से भाजपा के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मेयर संयुक्ता भाटिया के पुत्र का नाम बहुचर्चित है। लखनऊ का कैंट क्षेत्र शुरुआत से ही भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। रीता बहुगुणा के सांसद बनने के बाद उपचुनाव में भी भाजपा के सुरेश तिवारी ने जीत हासिल की। वे 1996, 2002 और 2007 के बाद चौथी बार विधायक बने थे। जातिगत मतों के आधार पर बांट कर देखा जाए तो क्षेत्र में सर्वाधिक मत वाले ब्राह्मण समाज की संख्या करीब 1 लाख है। अतः पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली अपर्णा को यदि भाजपा का सहारा मिलता है तो निश्चित ही उनके लिए यह बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। परिवारवाद के आरोपों से घिरी समाजवादी पार्टी लगातार कुछ समय से पारिवारिक विघटन की शिकार होती नजर आ रही है। पहले शिवपाल यादव और अब अपर्णा यादव के पार्टी से विद्रोह के निर्णय से भाजपा बेहद खुश नजर आ रही है। प्रदेश के पिछड़ों का बड़ा चेहरा और भाजपा के मुख्य नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य को भले ही सपा अपने खेमे में लेने में कामयाब हुई हो, लेकिन अपर्णा यादव की भाजपा में एंट्री से पार्टी को एक बार फिर झटका लग गया है। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को पारिवारिक विघटन का खामियाजा भुगतना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने एक बड़े फैक्टर शिवपाल सिंह यादव को भले ही समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल कर लिया हो, लेकिन अपर्णा के रूप में पारिवारिक विघटन पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा में शामिल होते ही अपर्णा के तेवर भी बदले नजर आए। डिफेंसिव खेलने की शौकीन अपर्णा शांतिमय तौर पर आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकल चुकी हूं, मोदी की कार्यशैली से काफी प्रभावित हूं।
कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से बहुत बहुत प्रभावित रही हूँ। मैंने राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपना जीवन राष्ट्र आराधना के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है और क्या उथल पुथल आती है और क्या दल बदल होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही खरी बात को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पब्लिक ऐप पे भी फॉलो करें ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज और पहुंचा सकें आप तक हर खबर। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।